अमरोहा जनपद के विकास खंड गजरोला के चकनवाला पुल की विधायक ने रखी बुनियाद। कई दशकों से की जा रही थी ग्रामीणों द्वारा पुल की मांग। पुल के निर्माण को लेकर कई बार क्षेत्र के ग्रामीण कर चुके हैं आंदोलन। पुल की बुनियाद रखने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर आई खुशी। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। आप सभी को मैं एक आज़ादी के समय से जो समस्या चली आ रही थी, उसके आज भूमि पूजन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं विधायक बनने के पूर्व जब प्रत्याशी है मेरी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे बनाया गया, उसी समय वोट के समय मैंने संकल्प लिया था कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है, हमारी पार्टी का नारा है, हमारी पार्टी का संकल्प है, अंत्योदय होना चाहिए। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, सभी का सपना था कि अंत में रहने वाले व्यक्ति का उदय होना चाहिए। अंत में रहने वाले व्यक्तियों को भी उसके अधिकार मिलने चाहिए। मैं उसी संकल्प के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आया था और वोट मांगने के समय मैंने कहा था कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि इस पुल का निर्माण ज़रूर कराऊंगा। मेरे पिताजी गंगेश्वरी से विधायक रहे 20 वर्ष पहले। वो किसी कार्यक्रम में इधर आए थे, शादी में आए थे, यहाँ पर हैं, वो भी बोलेंगे, 2 मिनट तो बताएंगे। जब मैं पहले बात कर लेते हैं कि वोट मांगने के समय ही हमने कहा था कि हम इस पुल का निर्माण करेंगे। तब लोगों को यकीन नहीं आया। बनने के बाद हमने जैसे ही मैं चुनाव जीता, आप लोगों के आशीर्वाद से, माताओं के, बहनों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, तब मैंने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था कि हमारी बहनें अपने बच्चों को गोद में लेकर नाव में बैठती हैं। हमारे भाई मोटरसाइकिल नाव में रखकर जब निकलते हैं तो खतरे होते हैं कई बार, और कई बार उनकी नाव भी डूब जाती है। कई सारी मौत भी यहाँ पर हुई है। बहुत सारी चीज़ें मुझको कचौटती सी थी, मुझे आगे के लिए प्रेरित करती थी कि मुझे नहीं ये काम कराना है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इस क्षेत्र में थी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की। जो हस्तिनापुर सेंचुरी आती है, इसकी एनओसी मिलना बहुत कठिन काम। यदि आसान होता तो मुझसे पहले 16 विधायक हुए हैं, वो करा देते। और कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं कि जिसकी अभी जल्द में ही 2 बार सरकार बनी, जिस पार्टी के उसके संस्थापक सदस्यों में थे। किसी की मित्रता थी, किसी के पार्टनर थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, लेकिन वो लोग भी नहीं बना पाए, नहीं करा पाए। तब हमें कई बार ऐसा लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके आशीर्वाद ने मेरे संकल्प को कभी भी डिगने नहीं दिया, कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और मैं उसी गति के साथ कई बार अधिकारियों से भी हमें नोक-झोंक होती थी, कहना पड़ता था, नाराज़गी होती थी कि नहीं इसे कराइए, इसकी रिपोर्ट लगाइए। बार बार हम दौड़ते थे, हम ऊपर भी जाते थे, लखनऊ में चक्कर लगाते थे। लेकिन वो सारे प्रयास के कारण 2019 4 नवंबर को इसकी एनओसी प्राप्त हुई। इसके बाद हम प्रयास कर रहे थे इसकी स्वीकृति के लिए। 2020 पूरा कोरोना के कारण खराब हुआ, पूरे देश में परेशानी आई, लेकिन हम रुके नहीं। हम निरंतर चलते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे कि नहीं पुल बनवाना है। और पिछले दिन जब बाढ़ थी, जब पानी में मैं आया था, तब ये कहकर भी गया था मैं कि भाइयों बहनों, मैं आप सभी से ये संकल्प आप लोग सभी को वादा करके जा रहा हूँ, यदि मैं ये पुल नहीं बनवा पाया तो निश्चित तौर पर मानिए कि मैं चुनाव भी कोई नहीं लड़ूंगा और वोट मांगने भी कभी आपके बीच में नहीं आऊँगा। मैंने उसी संकल्प के लिए जो अपना काम किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सड़कें बनाने, सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुलों के निर्माण के लिए लगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तरारा 2022 के पहले मैं ये तेरा पुल बनवा करके ज़रूर दूंगा।
और उस सबको उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। हमारी निवेदन को स्वीकार किया, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखा। आज भूमि पूजन के साथ इस पुल का निर्माण कार्य शुरू। इसलिए इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या। मैं बीच बीच में जाता रहा। हमारे नौजवान भाई कई बार बोलते थे सोशल मीडिया पर, जब मैं मुद्दे उठाता था, जगह जगह बोलता था कि भाई पुल स्वीकृत हो गया है, तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसा तो वादे बहुत पहले से करते आए हैं, हम तो तब जानेंगे जब यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आप लोगों के मन में कोई भी बात हो, शंका मत रखना। हम झूठे वादे करने के लिए नहीं बने, हम काम कराने के लिए बने हैं, और बनाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं, हमने भी परेशानी को झेला है, हमने भी देखी है परेशानियां। वो और लोग होते हैं 4 वर्ष के कार्यकाल में। मैं आप लोगों ने देखा भी होगा, इस विधानसभा के अंदर 329 गांव हैं, 3 नगर पालिकाएं। मैं प्रत्येक गांव के अंदर जाकर के संपर्क किया है, देखी है समस्याएं। जितने ज्यादा से ज्यादा काम करा सकता हूं वो कार्य मैंने कराए। चाहे वो गंगा मेला तिगरी के सरकारी घोषित करने की बात हो, हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से इसी टाइम में सरकारी घोषित कराया है। आप लोग देखते होंगे कि जब खादर क्षेत्र में दड़वा ठेठ की तरफ जाएंगे तो वहां पर तटबंध के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। हमने शेरपुर से पपसरा तक तटबंध के निर्माण का कार्य का सर्वे भी हो गया है। यहाँ से गए थे कि ये पपसरा बंगर तक होना चाहिए, चकनवाला तक नहीं, पपसरा बंगर तक होना चाहिए, उसका भी सर्वे हुआ है। भाइयों, मैं चैन से बैठूंगा नहीं जब तक हम इस काम को भी नहीं करा देंगे। हमने काम किया है गजरौला के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र बनवाने का, गजरौला में रोडवेज बस स्टैंड चालू कराने का, और ढींगरा का बिजली घर जो 18-20 वर्ष पुरानी समस्या थी, जो 3-4 विधायक पहले नहीं करा पाए, हमने लगभग 6-7 महीने पहले उस बिजली घर को भी बनवाकर चालू करा दिया है। जाकर के ढींगरा में देख सकते हैं। आप जाएंगे गजरौला मुंडा मुखारी मार्ग पर, उसके चौड़ीकरण को देखेंगे। 7 मीटर चौड़ा रोड जो पहले 3 मीटर चौड़ा था, आज 14.5 किलोमीटर का रोड 7 मीटर चौड़ा बन के तैयार हो गया है। आप अब 14 मिनट में 14.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आप धनौरा से शेरपुर की तरफ आएंगे 12 किलोमीटर, जहां पर आधा घंटा से ज्यादा टाइम लगता था, वो रोड लगभग बन के तैयार हो गया है। जाकर देखिए, कोई ये झूठे वादे नहीं है। झुनपुरा चांद्रा फार्म के बीच में पुल बन के तैयार हो गया है, जाकर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी बहुत जल्द गजरौला थाना चौराहे से लेकर कुमराला चौकी तक चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है। हमारा धनौरा से कमेलपुर रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है, हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अगला कार्य हमने इसकी भी फाइल आगे चलवा दी है, इसका कार्यक्रम भी आगे बढ़वा दिया है। अब कुमराला, चकनवाला और बछराइयों तक के मार्ग का भी चौड़ीकरण होगा, और जो 7 मीटर चौड़ा होगा। इस क्षेत्र के लोगों को, भाइयों को, बहनों को किसी तरह की समस्या ना हो। कई बार मैं गाँवों के अंदर जाता हूँ तो लोग बोलते थे कि साहब, पहले विधायक जो हमारे गाँवों में आ रहे हो, जो पैदल चल के आ रहे हो, पानी में चल के आ रहे हो, ऐसा हमारे भाई बहन खादर के ही बोलते हैं। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है क्षेत्र के विकास के लिए। इस 329 गांवों में से 200 गांवों में या तो हमने सीसी रोड का निर्माण, एक गांव से दूसरे गांव को संपर्क मार्ग को जोड़ने वाले, गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का निर्माण, ये इसी विधानसभा के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर कराया है। यदि कोरोना नहीं आता, 1 साल खराब नहीं होता। सरकार का पूरा बजट अपने प्रदेश वासियों को बचाने के लिए लगा है। पूरी सरकार का बजट उत्तर प्रदेश वासियों की जान को बचाने के लिए लगा है। भारत सरकार पूरा इसी तरह से लगी रही। हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर हमारे प्रदेश वासियों को बचाने के लिए लगा रहा। इसके कारण ये देरी हुई, नहीं तो मेरा ये विश्वास था, मेरा ये संकल्प था कि हम जब तक हमारे 5 वर्ष पूरे होंगे, प्रत्येक गांव के अंदर हम कुछ ना कुछ काम करा चुके होंगे, ऐसे संकल्प के साथ उतरा था। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई गांव ना छूटे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर सभी को लाभ पहुंचे, और सरकार का लाभ पहुंच भी रहा है। गांव-गांव तक शौचालय बनाने का काम किया है, घर-घर तक शौचालय बनाने का काम किया हमारी सरकार ने। आप देखेंगे कि इस छोटे से जनपद में 1,62,000 ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बने हैं, और शहरी क्षेत्र में 40,000 शौचालय बनाने का निर्माण कार्य किया है। हमारे इसी जनपद में 36,000 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफ हुआ,
86 लाख किसानों का इसी जनपद के अंदर 54,371 किसानों की ऋण माफी हुई, जो 341 करोड़ रुपए बैठती है। हमारे जनपद के अंदर 1,87,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, जिसकी राशि अब तक 161 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुकी है। हमारे इसी जनपद के अंदर 1,31,582 गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए जा चुके। सम्मानित मंच और साथ में खड़े और बैठे सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों को सबको मालूम है कि काफी लंबे टाइम से हमारे स्कूल की व्यवस्था को बनाने में काफी लोगों ने वादे किए, लेकिन किसी ने पूरे नहीं कर पाए। जिस प्रकार से हमारी योगी सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से हमारे राजीव तरारा जी की करनी और कथनी में भी कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों के बीच में, वो वादे पूरे करने का कार्य माननीय राजीव तरारा जी ने किया है और उनका हम लोगों पर एहसान और धन्यवाद है। और मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि एक फौजी का कब सीमा से पैगाम आ जाए, कि एक फौजी का कब सीमा से पैगाम आ जाए, ना मालूम जिंदगी की कहां शाम हो जाए। ऐ मेरे दोस्तों, मैं तो ढूंढता हूं उन वक्तों को कि मेरी जिंदगी आप लोगों के काम आ जाए, काम आ जाए, काम आ जाए। साथियों, इन्होंने आज तक जो वादे किए जनता के बीच में, उनकी कहीं कोई सच्चाई छिपी नहीं है और सच्चाई कभी सच आदमी की छिपती भी नहीं है। इसलिए हमारे बीच में आदरणीय जब हमारे बीच में विधायक जी आए, उनका बढ़ चढ़ के सम्मान करना, उनके उत्साह में जहां पर वो कहें उनके सम्मान में हमेशा खड़े रहना, क्योंकि विधायक जी एक बहुत ही ओजस्वी विचारों से आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अपने बाड़ी को विराम करने की अनुमति चाहूंगा एक शेर के साथ में कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूं और घायल पड़े को गोद उठाने निकला हूं और पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूं। आपकी चिंता मत करना, चेहरे का घोल बदल देंगे। आपकी चिंता मत करना, चेहरे का घोल बदल देंगे। और स्कूल की क्या स्थिति दोस्तों, पूरा देश बदल देंगे, पूरा देश बदल देंगे। धन्यवाद साथियों। इन्होंने डूबते हैं उछड़ते हो देखा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अपने खड़गवंशी समाज से, खड़गवंशी समाज अगर भाजपा से वोट अलग देगा, मैं पक्का समाजवादी हूँ, पुराना, मेरा बाप पुराना समाजवादी रहा, मोतीराम नेताजी, पर लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ भाजपा को वोट दियो, तुम्हें रास्ता हो रहा है। अगर भाजपा को वोट ना दिया तो डूब के मर दियो। आस पड़ोस वालों से भी कह रहा हूँ क्लियर, मेरे पिताजी का नाम मोतीराम नेताजी था और पक्का समाजवादी कहा। मेरा नाम नेमपाल खड़गवंशी है। मैं ये कह रहा हूँ अपने खड़गवंशियों से और अपने पड़ोस वालों से भी कि भाजपा से जो इस पुल पर उतरेगा, भाजपा से चलेगा तो डूब के मरा पहला। नहीं ऐसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? चकनबाड़ा। अच्छा, आज जो विधायक जी के द्वारा यहाँ पे जो भूमि पूजन किया गया है, पुल का जो आधारशिला रखी गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमें उम्मीद जग रही है जैसे पुल बनेगा। हाँ, कितने दशकों से जो है ये पुल की ऐसी हालत है? इसे तो जब से हमने होश लिया, जब से ऐसी हालत है जी इसकी। अब उम्मीद लग रही है आपको बन जाएगा? बाकी आज हमें उम्मीद जग रही है कि जैसे पुल बनेगा। हाँ, क्यों अब तक जितने लोग आए यह सब झूठ बोलते चले आए, बाकी आज हमें ये उम्मीद जग रही है कि जैसे ये पुल बनेगा। हाँ। मम्मा आपका? मेरा सरोज। कहाँ की रहने वाली है? शरीकपुर की। अच्छा, आज जो पुल के लिए यहाँ पे जो पूजन किया गया है, हाँ, बन जाएगा तो कैसा महसूस कर रहा बढ़िया है? बढ़िया होगा, सभी लोगों को फायदा होएगा। दिक्कत तो सभी को पड़ रही है। कितने दिनों से दिक्कत है आप लोगों को? ये तो शुरू से ये देखा हमने, तो 40 साल हो गए, हमने तो यही देखा। 40 साल तक कोई पुल नहीं बना? नहीं। अब बनना अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लगेगा। क्या क्या दिक्कत आती थी? अब ये तो अब चौमासे में बताओ, पानी सभी लोगों के लिए भर जा है। यहाँ अब है डोंगी चला है, डोंगी चलती है तो परेशानी तो शहरी है यहाँ।
क्यों डोंगी में 3 भी चला 4 भी चला या डोंगी में से सब उतरा है। गिर भी जहाँ है जिन कितने लोग औरतें आदमी गिर गए। अब जिन पर पैर ना आवे वो तो पैर जाओ। तो पुल बन जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया रहेगा।